अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है सर। आप सुनाए सर, तबीयत सेहत ठीक है सर? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं आपकी छुट्टियां? अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र सर, बेहतरीन छुट्टियां गुजर रही हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसर साहब बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह पाक इसी तरह खुश रखे। मैं आपकी ఏంటి आवाज नाराज तो सीख मिले नजर हमदे पे ये सिर्फ और सिर्फ आपके अल्फाज जो हमारे कानों पे पड़ रहे हैं ना, ये उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशी के असरात है। अब आपको क्या लीव दिस टॉपिक। जी जी जी। आज आपको बताएंगे टेबल ऑफ शेयरर्स अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ। इसमें टेबल आपके नोट्स में जो है ना, नोट्स में वो टेबल मौजूद है। अगर आपके पास नोट्स है ना, तो पेज 85 है जिसपे नोट्स है। सर काइंडली नोट्स तो सेंड कर देना ग्रुप में सर। नहीं, वो ग्रुप नोट्स तो आपको मैंने पहले दिए हुए हैं। सर वो अनफॉर्चुनेटली सर वो हॉस्टल में भूल गए थे और छुट्टियां हो गई तो उसके बाद गए ही नहीं है सर, और बुक्स भी उधर ही पड़ी हैं सर। तो फिर ऐसे करें कि चलो देखते हैं, मैं भेज भी दूंगा तो आप फिर देख लें या किसी दोस्त से ले लें, बल भेज दूंगा मैं। सर मेरे पास ठीक है है, नोट्स, थैंक मैं यू सर। सेंड कर दूंगा लेक्चर के बाद सर, कर दूंगा। हाँ थैंक यू ठीक है सर। ठीक। सेंड करता है उल्फत भाई। अच्छा अब जरा खामोश हो जाए आप। हियर इज मेट फादर, सबसे पहले फादर है ऑफ वन। ये वैसे जो बनाया गया नॉर्मल शेयर ऑफ वन, टू आर मोर डिवाइडेड इक्वलिटी। लेकिन ये है कि ये जो बनाया गया ना, ये आगे जो शेयरर जो है ना, एक दो भी हो सकता है। फादर तो एक ही होगा, फादर मदर ग्रैंड फादर तो एक ही होगा। लेकिन ये बनाया गया आप आगे वाइफ्स के लिए, ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, उनके लिए, या सन्स के लिए, डॉटर्स के लिए। अगर डिसीज का फादर जिंदा हो तो फादर 1/6 शेयर लेगा व्हेन देयर इज चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ ए सन। यानी अगर मुतवफ़ी जो है, डिसीज पर्सन जो है जिसकी विरासत डिवाइड होनी है उसके शेयर्स में, उसके एयर्स में, तो अगर फादर जिंदा हो तो वो 1/6 लेगा when there is no child or child of a son. Sharers are waived by special circumstances. अब यह कि शेयर जो है, शेयर जो है वो किसी वजह से वेव भी हो सकता है। The father inherits as a sharer and is a residuary with the female descender here, and son of residuaries in the absence of any descent. अब ये फादर है, एक तो अपने शेयर्स के तौर पर अपना हिस्सा लगा 1/6। अगर डिसीज्ड पर्सन के का बेटा, चाइल्ड मीन के डॉटर, सन, या जो भी उसकी औलाद में से जो भी कोई हो, तो फिर 1/6 लेगा। और अगर ये रेजिड्यूरी ना हो, फिर एज ए रेजिड्यूरी भी ये अपना हिस्सा वसूल करेगा। अगर फीमेल डिसेंडर्स है, फीमेल मीन के अगर डॉटर है, तो फिर वालिद का जो फादर है ये एज ए रेजिड्यूरी भी हिस्सा वसूल हासिल करेगा। अगर कोई और रेजिड्यूरी नहीं है कि रेजिड्यूरी में आते हैं ब्रदर, सिस्टर, और ये जो अगर ये लोग ना हो मुतवफ़ी के,
तो फिर जो बाकी एक बेटी हो या दो बेटियां हो, फीमेल चिल्ड्रन हो, तो फिर एज ए रेजिड्यूरी भी वो हिस्सा विरासत में, तो बाकी जो बचेगा वो एज ए रेजिड्यूरी ले लेगा 1/6 के अलावा। ट्रू ग्रैंडफादर 1/6 when there is a child or a child of a son and no father or nearer uterine grandfather। अगर कोई nearer true grandfather का nearer नहीं है, तो फिर 1/6 जो है वो true grandfather जो है वो भी हासिल करेगा। when no father, उसमें कि उसका फादर भी मौजूद, फादर भी ना हो किसी का, the same as a father above। जब फादर जिंदा ना हो और ग्रैंडफादर जिंदा हो, तो फिर डिसीज की प्रॉपर्टी में से वो एज ए फादर वाला हिस्सा जो है वो ग्रैंडफादर हासिल करेगा। हस्बैंड 1/4, अगर डिसीज पर्सन इज ए फीमेल, तो उसका जो हस्बैंड है वो 1/4 हिस्सा हासिल करेगा। when there is a child or child of a son, जब मुतवफिया की डिसीज फीमेल की के बच्चे होंगे 1 या 2, तो फिर वो 1/4 हासिल करेगा। एंड 1/2 when there is no child or child of a son, जब मुतवफिया की कोई औलाद ना होगी, यानी कोई बच्चा ना होगा या किसी बच्चे का बेटा ना होगा, तो फिर वो 1/2 उसकी प्रॉपर्टी में से एज ए हेयर करेगा। वाइफ और वाइफ get 1/8 from अली भाई ये पकड़ना। 1/8 when there is no child or a child son, when there is a child or a child son, जब मुतवफिया की औलाद होगी, बेशक वो बेटा हो, बेटी हो या बेटी बेटे के बच्चे हो, तो in the absence of child or child son, husband get 1/2 when there is no child or child of son। wife or wives 1/8 2 डाल दूं। 1/8 when there is a child or child of a son। वाइफ जो है वो बच्चों की मौजूदगी में 1/8 हिस्सा लेंगी, और अगर बच्चे नहीं हैं 1/4 when there is no child or child of a son। हाँ सही, अपनी बातें नहीं, आपने खामोशी से बात सुनी। मदर 1/6 as a father above, or when there are 2 or more brothers of sister or sisters of or one brother or one sister, whether full assignment of uterine। जो मदर जो है वो अब 1/6 हिस्सा करेगी असल, जैसे ऊपर कहा गया, फादर जो है 1/6 हिस्सा होगा। 1/3 when no child or child of son, जब उसकी औलाद के कोई बच्चे ना हो या कोई भी औलाद ना हो, तो फिर मदर 1/3 जो है वो हासिल करेगी। ट्रू ग्रैंडफादर और साहब ये सारे है कि ट्रू ग्रैंडफादर उस वक्त हासिल करेगा जब फादर ना हो। 1/6 when no mother or no sister, true grandfather either paternal or maternal। ट्रू दादा जो है वो 1/6 हिस्सा हासिल करेगा जब मदर जिंदा ना हो, फादर जिंदा ना हो, नियर ग्रैंडफादर भी ना हो, और
ग्रैंडफादर भी जिंदा ना हो या वो दोनों पैटर्नल और मैटरनल इसमें दोनों आ जाए, अगर वो ना हो तो फिर ट्रू ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जो है वो 1/6 हिस्सा हासिल करेगी। Paternal true grandfather is entirely excluded by the father, and true grandmother through whom she is related to the deceased. अगर ट्रू ग्रैंड अगर फादर जिंदा है तो फिर ट्रू ग्रैंडफादर को वो एक्सक्लूड कर देगा, फिर ट्रू ग्रैंडफादर को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। डॉटर अगर डॉटर अगर एक उसकी बेटी हो तो 1/2 हिस्सा मिलेगा, और अगर 2 बेटियां हो तो फिर 2/3 हिस्सा, 2 बेटियां हो या 2 से जायद हो तो फिर वो उसकी विरासत का 2/3 हिस्सा, टोटल विरासत का 2/3 हिस्सा उनमें उनको मिलेगा। When there is no son, जब कोई बेटा ना हो उस सूरत में एक की सूरत में 1/2 और 2 या 2 से जायद हो तो फिर 2/3 हिस्सा मिलेगा, और 2/3 हिस्सा उन तमाम में इक्वली तकसीम होगा। She becomes a residue with a son taking half of his share. अगर कोई बच्चा हो, अगर कोई बेटा डिसीज का भी हो तो फिर वो एज ए रेजिड्यूरी अपने उस बेटे से हाफ यानी ब्रदर से हाफ हिस्सा की हकदार। सन्स डॉटर्स, इसमें ये देखना है कि सन्स डॉटर उस वक्त हिस्सा लेगी जब नो शेयर एट ऑल with the higher son or no share with 2 daughters or two brothers, यानी अगर वो sons daughter उसको हिस्सा लगी जब deceased person के कोई बेटा बेटी जिंदा ना हो या उसके अंकल्स जो है वो ना हो तो फिर जो है sons daughter भी 1/2 एक की सूरत में, और अगर वो 1 से जायद है 2 या 2 से जायद तो फिर 2/3 हिस्सा वो वसूल करेंगी। अगर उसमें रेजिड्यूरी और ये एज ए डिस्टेंट किंडर जो है ये हिस्सा वसूल करेंगी। फुल सिस्टर 1/2 in normal law when only one full sister हो, और अगर एक से जायद सिस्टर हो तो 2/3 हिस्सा when no child of a son howsoever father or full brother, जब उसको कोई और शख्स वरसा में से एरर्स में से यानी जिनको शेयर जाना है वो करीबी ना हो तो फिर फुल सिस्टर जो है वो 1 की सूरत में 1/2 और 2 या 3 की सूरत में 2/3 हिस्सा हासिल करेगी। वह नो शेयर एट ऑल विद द मेल डिसेंडेंट्स, अगर कोई उसका मेल डिसेंडेंट या दूर का रिश्तेदार भी मेल मौजूद हो तो फिर फुल सिस्टर जो है वो उसमें से हिस्सा वसूल नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू हनफी लॉ। फिर उन जो मेल मेंबर्स हैं उसके मेल शेयरर्स में से अगर कोई जिंदा है तो फिर डिसेंट में से तो फिर वो हिस्सा उनको ही जाएगा, फिर फुल सिस्टर हिस्सेदार नहीं है। कॉन्जॉइंट सिस्टर 1/2 इन एक की सूरत में 1 से जायद हो तो फिर भी 1/2 हिस्सा। when no child of a son or father full brother or sister, जब उनके फुल ब्रदर मीन है जो माँ और बाप से एक माँ और बाप जिसका एक ही हो वो फुल सिस्टर या फुल ब्रदर कहलाते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर वो सिस्टर जिसका वालिद और है और वालदा और है, जिसको हम आखिरी ज़बान में
माँ अलहदा है और बाप अलहदा है, तो फिर बाप एक है या बाप एक है माँ अलहदा है, तो फिर ये इनके ना होते। जब ये हकीकी ब्रदर और हकीकी सिस्टर्स ना हो, फादर भी ना हो, तो फिर ये उसमें उसका 1/2 हिस्सा उसकी प्रॉपर्टी का हासिल करेंगे। इसी तरह यूट्राइन ब्रदर और सिस्टर व्हेन नो चाइल्ड, 1/6 और 1/3, व्हेन नो child of a son is father as a father, a true grandfather। जब पैटर्नल साइड से उसका ग्रैंडफादर भी ना हो, ट्रू ग्रैंडफादर भी ना हो, फादर भी ना हो और उसके बच्चे भी ना हो, तो फिर यूट्राइन ब्रदर यानी जो कजन वगैरह है वो अपना उसमें 1/6 और 1/3 हिस्सा एज ए मेल रिसीव द सेम शेयर एज ए फीमेल। जैसे उसके बच्चे या उसके भाइयों ने वसूल करना था, उसी तरह मेल फीमेल अपना हिस्सा वसूल हासिल करेंगे। ये टेबल ऑफ शेयर आपके नोट्स में है, मैं भी आज आपको ये तस्वीर लेकर ना भेज देता हूँ। अगर किसी कोई चीज़ की वजाहत चाहिए तो वो मुझसे पूछ लें।